सनसनी। वो बाघ के सामने रोया, वो बाघ के सामने गिड़गिड़ाया। बाघ से उसने मांगी अपनी जान की भीख, और फिर वो बन गया बाघ का शिकार। वो 10 मिनट। दहशत की यह कहानी दिल्ली के चिड़ियाघर की है, जहां एक नौजवान सफेद बाघ का शिकार बन गया। सैकड़ों लोगों के सामने बाघ ने उसे मार दिया। लेकिन यह कैसे हुआ? आखिर चिड़ियाघर में घूम रहा एक नौजवान बाघ का शिकार कैसे बन गया? देखिए मौत के सामने जिंदगी के आखिरी पलों की कहानी, वो 10 मिनट। दहशत की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी होंगी। सफेद बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठा ये नौजवान बाघ से अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो बाघ के सामने रो रहा है, वो बाघ के सामने गिड़गिड़ा रहा है, और बाघ गुर्राते हुए उसके सामने खड़ा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के चिड़ियाघर की हैं, और बाघ के सामने गिड़गिड़ाते इस नौजवान का नाम है मकसूद। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में रहने वाला 19 साल का मकसूद बाघ के बाड़े में कैसे पहुंच गया, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मकसूद की जिंदगी के आखिरी पलों की वो तस्वीरें जो बेहद डरावनी हैं। 19 साल का मकसूद करीब 10 मिनट तक बाघ के सामने डरा सहमा बैठा रहा। 10 मिनट तक वो विजय नाम के सफेद बाघ के सामने हाथ जोड़कर अपने जान की भीख मांगता रहा। लेकिन इस 10 मिनट के बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। बाघ ने मकसूद पर हमला कर दिया, और फिर एक दर्दनाक चीख के साथ ही मकसूद की जिंदगी भी हो गई खत्म। मकसूद की जिंदगी की ये आखिरी तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं, और इसलिए हम आपको साफ साफ इसे नहीं दिखा सकते। ये तस्वीरें मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल कैमरे से ली हैं। वाकया करीब 1 बजे का है। चश्मदीद के मुताबिक बाघ के बाड़े से लगी रेलिंग पर बैठा मकसूद बाघ को चिढ़ा रहा था। इसी दौरान वो फिसला और फिर नीचे बाघ के बाड़े में जा गिरा। इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। दीवार थी उसके साइड में, उस पे से वो झांक रहा था। झांकते समय उसको चिढ़ा रहा था, चिढ़ाते समय वो नीचे गिर गया। गिरने के बाद में आवाज आई, वो बहुत दूर था। आवाज सुनकर वो आया, आकर वो सिडनी से नीचे उतरा। तो उसने ये इधर उधर देखकर जब उसने उसके पास आया तो आकर वो ऐसे हाथ जोड़ रहा था, कांप रहा था, पापा पापा कुछ ऐसी कुछ चिल्ला रहा था। चिल्लाते समय कम से कम 10 मिनट तक उसने उसको कुछ नहीं करा। उसने बीच में उसको एक पंजा भी मारा था, पंजे वो पूरा हिल गया था, फिर भी उसने नहीं पकड़े रखा, उसे कुछ नहीं करा। करने के बाद में ऊपर से किसी ने पत्थर मारा। पत्थर मारने के बाद में शेर चिढ़ गया। चिढ़ने के बाद में उसकी नाड़ पकड़ी, एक बार तो हाथ में नहीं आई, दोबारा पकड़कर फिर उसको ठाकर वो ले गया। चश्मदीद के मुताबिक मकसूद के बाड़े में गिरने के 2 मिनट बाद बाघ उसके पास पहुंचा था। 10 मिनट तक बाघ मकसूद के सामने था, लेकिन कुछ नहीं किया, यानी 12 मिनट। उसके बाद 15 मिनट तक बाघ मकसूद को बाड़े में घसीटता रहा। 27 मिनट का मौत का यह खौफनाक वाकया मोबाइल में कैद जरूर हुआ, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर के कर्मचारी हाथ बांधे खड़े रहे। मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली के चिड़ियाघर में जो हुआ उसे देखकर लोग कांप गए। चश्मदीदों के मुताबिक एक हादसे की वजह से मकसूद बाघ के बाड़े में गिर गया। हालांकि चिड़ियाघर प्रशासन ने
मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों के हवाले से यह दावा किया है कि मकसूद बाड़े में गिरा नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर बाड़े में कूदा था। गार्ड हमारे यहाँ रहते हैं, गार्ड ने उसे बार बार टोका कि आप रीलिंग से लिखिए, लेकिन वो फिर गार्ड दूसरे आदमी को वहाँ चला गया, कहने गार्ड की रिपोर्टिंग है, यहाँ से रेलिंग के अंदर क्रॉस करी है उसने, हेज में घुसाया, उसके बाद यहाँ से टाइगर के ऊपर अंदर कूदा है, जानबूझ के कूदा है वो, और दूसरा उसके बाद टाइगर आया, अटैक करके वहाँ ले गया बस। एक तरफ चश्मदीदों की कहानी तो दूसरी तरफ दिल्ली के चिड़ियाघर प्रशासन का दावा। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है ताकि मकसूद की जिंदगी के इस दर्दनाक अंत का पूरा सच सामने आ सके। ट्रेंच है, इसमें ये जो लड़का था ये गिर गया था, जहाँ कूद गया था। इट्स ए मैटर ऑफ इंक्वायरी। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में रहने वाला 19 साल का मकसूद चिड़ियाघर में सफेद बाघ का शिकार बन गया। मकसूद की मौत की यह कहानी जब उसके घर वालों तक पहुंची तो वहां मच गया कोहराम। 19 साल का मकसूद अब इस दुनिया में नहीं रहा। चिड़ियाघर में वो बाघ के खूनी पंजे का शिकार बन गया। घर के लाडले की मौत की ये खबर जब मकसूद के माँ बाप तक पहुंची तो कोहराम मच गया। मकसूद के पिता के मुताबिक मकसूद की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो घर से काम पर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन पता नहीं कैसे चिड़ियाघर घूमने चला गया। और अब मकसूद की मौत की कहानी से पूरा घर मातम में डूबा है। शाम को सोया, रात को कहीं से आया था, सो गया, सवेरे उठा, चाय पिया, पी पा के घर से निकला, बोला मैं काम पे जा रहा हूँ। जा काम पे, इसकी माँ ने बोली कि मैं आज घर ही पे था, मैं खाना बना देना। मैं ठीक बना दूंगा। ताते में लगा, मैं बोला था कि उसकी दिमाग थोड़ा हालत ठीक नहीं रहती है। जब उसका दिमाग सही हो जाता तो काम करता, दिमाग सही नहीं होता तो उधर उधर घूमता रहता। नहीं, परेशानी तो 3-4 से उसकी इलाज चल रही है। अच्छा, उसकी इलाज चल रही है, दिमाग उसका थोड़ा। बाघ के बाड़े में मकसूद की दर्दनाक मौत के बाद उसके घर वाले चिड़ियाघर प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के मशहूर चिड़ियाघर में 19 साल का मकसूद जिस तरह से बाघ के खूनी पंजे का शिकार हो गया, उसने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो इसलिए कि इससे पहले भी इसी बाघ के बाड़े में गिरकर एक युवक की मौत हो गई थी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसा है ये बाघ का पूरा पाड़ा और कैसे हैं वहां के सुरक्षा इंतजाम। आप ये नज़ारा देखिए, सफ़ेद बाघ का यहाँ पर पिंजरा है, एक छोटी सी ग्रिल है। इस छोटी सी ग्रिल को आराम से कोई भी क्रॉस कर सकता है। हालांकि करीब 20 साल का ये शख्स बताया जा रहा है, लेकिन कोई बच्चा भी इस ग्रिल को आराम से क्रॉस कर सकता है। क्रॉस करने के बाद अगर वो यहाँ से झांकने की कोशिश करता है, फोटो लेने की कोशिश करता है, कोई बच्चा भी अगर कोशिश करता है तो वो यहाँ पर नीचे गिर सकता है। लेकिन जिस तरीके की जानकारी यहाँ से दी गई है चिड़ियाघर की तरफ से, इनका बोलना है कि मकसूद ने पहले खुद ये क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद वो नीचे कूद गया, उसके बाद बाघ ने उसके ऊपर हमला किया। और जब हमला किया, हालांकि चश्मदीद बता रहे हैं यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन चिड़ियाघर के लोगों का बोलना है कि जैसे ही मकसूद अंदर गिरा, यहाँ पर एक प्रवीण नाम का जो सिक्योरिटी गार्ड था वो मौजूद था, और उसने जैसे ही देखा कि मकसूद यहाँ पर गिर गया है और लगातार बाघ उसके पास आ रहा है, उसने वायरलेस पे मैसेज दिया और लगातार प्रवीण और उसके अलावा जो कुछ और लोग थे सिक्योरिटी गार्ड, वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे सफ़ेद बाघ का, लेकिन उसका ध्यान भटकाने में वो फेल हो गए, जिस वजह से बाघ ने हमला किया और मकसूद की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। चश्मदीदों का भी यही बोलना है कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं था। ग्रिल बहुत छोटी है जहाँ पर सफ़ेद बाघ को रखा गया है, लेकिन जो प्रशासन है, जो चिड़ियाघर के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो इसमें अपनी लापरवाही से साफ मना कर रहे हैं। उनका बोलना है कि सुरक्षा के जितने इंतजाम होने चाहिए, इंतजाम यहाँ पर पूरी तरीके से थे। मकसूद खुद यहाँ पर कूदा था, उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड कामयाब नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है। फिलहाल पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाघ के
के बाड़े में दिल्ली के मकसूद के दर्दनाक अंत की तस्वीरों को देखकर हर कोई सन्न है। इस घटना के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट का क्या कहना है, अब आप ये भी सुन लीजिए। ध्यान देने की बात है कि भाई हर, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो, उसका एक पर्सनल स्पेस होता है। आप जब भी उस पर्सनल स्पेस को वायलेट करेंगे तो चांसेस रहते हैं, संभावना रहती है कि जो जानवर या कोई आदमी भी है तो वो शायद एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी कभी ज़ू में हों या जंगल में हों तो आप किसी भी जानवर की पर्सनल स्पेस जो है, एक बहुत सीक्रेट स्पेस होती है, उसकी आप रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन इस केस में तो ऐसा हुआ कि वो तो पूरी सारी बाउंड्रीज तोड़कर, ये शख्स जो है उस पर्सनल स्पेस को तोड़कर उस बाघ के सामने ही आ गया। तो वो जो सावधानियां लेनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं। वो तो एक्सट्रीम पे जब बात आ गई तो जैसे कि कोई भी जानवर, अगर आप किसी की पर्सनल स्पेस को वायलेट करेंगे तो वो एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा, शायद वैसा ही इस बाघ ने भी किया। इस केस के अंदर जो है, मैं इसको ये देख के चलता हूँ कि टाइगर ने गलत नहीं किया है। ये गलती जो है, ये लापरवाही जो है, ये लड़के की थी और अनफॉर्चुनेट बात थी, जिसके कारण से ये लड़का जो है एक्सीडेंटली जो है उसमें गिर गया एनक्लोजर में। और उसके बाद जो फर्दर रिएक्शन हुआ, जो पब्लिक रिएक्शन हुआ और जो लोगों ने पत्थर वगैरह फेंका, तो उसका एक काउंटर रिएक्शन जो है वो टाइगर ने किया। टाइगर बहुत पावरफुल एनिमल होता है और टाइगर के अंदर बहुत करेज भी होता है। जब तक आप टाइगर को डिस्टर्ब नहीं करते ना, टाइगर ये कब जो है, टाइगर हो या प्रेडेटर्स हो, ये जनरली जो है ये आदमी को के ऊपर अटैक नहीं करते जब तक आप उनकी अपनी टेरिटरी के अंदर आप उनके साथ गलत नहीं करते। अगर आप अपना एक नॉर्मल कंपोजर रखते हैं अगर एनिमल के साथ, और उतना आप अंडरस्टैंड करके जो है कनेक्ट रखते हैं एनिमल के साथ, तो टाइगर अटैक नहीं करता और इवन पैंथर भी अटैक नहीं करता। तो ये जो इस केस के अंदर, अगर मेरे ख्याल से बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था और बहुत ज़्यादा डरने के कारण से वो बैठ भी गया था। अगर मेरे ख्याल से अगर भगवान उसको शक्ति देता अगर थोड़ी सी, और वो या उसको बेचारे को थोड़ी नॉलेज होती और वो एक स्ट्रेट खड़ा रहता अगर अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि टाइगर उसके ऊपर अटैक करता। दिल्ली के चिड़ियाघर में बाघ के खूनी पंजे के शिकार बने नौजवान की खौफनाक कहानी के बाद अब हम आपको दिखा रहे हैं देश के दूसरे चिड़ियाखाने का हाल। कैसे हैं वहां के सुरक्षा इंतजाम, देखिए एबीपी न्यूज की यह खास पड़ताल। अभी हम लोग कोलकाता के अलीपुर जू में है। या फिलहाल 10 बाघ को रखे गए हैं। बाघ को घेरे में रखा गया है। बीच में 20 फुट चौड़ी एक नहर भी है। यह बाघ तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी सन 1996 में 2 युवक बाघ तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। बाघ को हमले में एक युवक की मौत भी हो गई थी। लोगों को लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़े होने चाहिए, क्योंकि उनकी जहन में सन 1996 की घटना बसी हुई है। जयपुर चिड़ियाघर में इस वक्त मैं हूँ लॉइन यानी शेर के पिंजरे के पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी ऊंची एक रेलिंग लगाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ पक्की दीवार भी बनाई गई है और दिखाया ये भी जा सकता है कि यहाँ पर दरवाजे को हमेशा बंद रखा जा सकता है, यानी कि इस पूरे एरिया में इसके ज्यादा पीछे जाने वालों को अनुमति नहीं है। इसमें दैट इज द मोट वॉल। इस मोट वॉल के बाद देयर इज अ हेज फेंसिंग बीच में एंड देन दिस बैरियर फेंसिंग। बट लोग इस बैरियर को भी कई बार जमने दो, वी हैव टू पुट दीज एडिशनल पोल्स एंड चेन लिंक, और हमने पे बाद में लगाई जहाँ इंटेंसिटी होती है पीपल्स की ऐसे होने की, तो वी पुट एडिशनल। जयपुर का चिड़ियाघर और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जिनको कहा जाता है, उनके पिंजरे के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिड़ियाघर प्रशासन ने 2 तरह की जाली लगाई हुई है। एक पहले जाली है, उसके बाद एक बड़ी जाली और लगाई गई है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि फेसिंग और रेलिंग को कूद कर जाना दंडनीय अपराध है और इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जयपुर चिड़ियाघर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन जागरूकता की कमी और उसी के चलते कुछ दिल्ली चिड़ियाघर में जो हादसा हुआ उस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन जयपुर चिड़ियाघर की बात की जाए तो इस तरीके की घटनाएं यहाँ देखने सुनने को नहीं मिलती हैं।